या अल्लाह, या मोहम्मद, या अली, या फ़ातिमा, या हसन, या हुसैन, या वारिस। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। शजर आलिया वारसिया हाजा में इसमें अल्लाह ज़ात है, बाकी इसमें आज़म हैं। या मोहम्मद, या अली, या फ़ातिमा, या हसन, या हुसैन, या वारिस सूरत का नाम है जो इसमें आज़म है। हज़रत वारिसुल अरसे पंजतन पाक सैयद वारिस अली शाह आज़मुल्लाह ज़िक्रहू ने फरमाया, जो रब है वही राम है। और फरमाया, खुदा आसमान पर नहीं है, हम तुम में छुप कर सबको धोखे में डाल दिया है। एक सूरत को पकड़ लो, खुदा मिल जाएगा। और फरमाया, जो मस्जिद में है वही मंदिर में है, सिर्फ नाम का फ़र्क है। इंसान अपने वजूद के बारे में सोच विचार करे। वह वजूद जो बाकी रहने वाला है वह रूह है। वह वजूद जो फना होने वाला है जिस्म है। जिस्म बगैर रूह के कारामद नहीं है। रूह बगैर जिस्म के कारामद नहीं है। यह जिस्म एक सवारी है जिस पर रूह सवार होकर अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवां है। रूह अंधेरी कोठरी में फंसी है। इस कोठरी में शहवत भरी है। जब तक रूह अंधेरी कोठरी से निकलकर दिल के मैदान में ठहरती नहीं है, वह नूर से मुल्हिक नहीं हो सकती है। दिल में खुदा रहता है। यह वह दिल है जो शहवत से खाली है। नफ्स अम्मारा और खन्नास का तख्त वह दिल है जिसमें शहवत भरी हुई है। इस दिल में पाक और नापाक खून भरा है। इसका एक हिस्सा खाली है। यह दिल नापाक से पाक होता है तो वसवसे नफसानी और शैतानी का खात्मा होता है। नूर सूरत में पहचाना जाता है, जबकि रूह का मरकज़ रूह वाहिद है। वही रब है जो रूहुल अरवाह है। वही राम है जो आत्मा की आत्मा है। आयत मवद्दत, कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह पाक कहलवा रहा है कि ए हबीब कह दीजिए कि रुश्द व हिदायत पर उजरत का सवाल नहीं, सिवाय इसके कि मेरे किराबतदारों से मवद्दत व मोहब्बत करो। इस आयत के नज़ूल के बाद असहाबे रसूल ने दरियाफ्त किया कि वह कौन किराबतदार है जिनकी मोहब्बत व मवद्दत हम पर वाजिब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली व फातिमा व अब्नाहुमा, यानी अली फातिमा और उनके बेटे यानी हसन व हुसैन अलैहिमुस्सलाम, यही वज़ात महमूद सिफ़ात हस्तियाँ हैं जो आपके अहले बैत हैं। इनकी मोहब्बत का सिलसिला जारी व सारी है। हदीस नबवी, ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिल ईमान हत्ता युहिब्बुहुम लिल्लाहि व लिक़राबतिहिम मिन्नी, यानी कसम खुदा की उस शख्स के दिल में ईमान दाखिल नहीं होता है जो अल्लाह के वास्ते और मेरी किराबत की वजह से मोहब्बत न रखे। हदीस नबवी, अत्तहूर निस्फुल ईमान, यानी तहारत निस्फ ईमान है।
पाकी और मोहब्बत के मरकज़ से वाबस्तगी ज़रूरी है, वरना पाकी व मोहब्बत से महरूमी रहेगी। पंजतन पाक के बारे में एतकाद भी ततही ज़रूरी है। पंजतन पाक के ख़ानदानी सिलसिले में दाखिल होना लाजमी है। पंजतन पाक में बाहमी मानवी और कल्बी इत्तेहाद है। हज़रत सैयद वारिस अली शाह आज़मुल्लाह ज़िक्रहू का नसब व कमाल सेहत पंजतन पाक से मिलता है। आपने फरमाया, सुना सुना हम पंजतनी हैं, हम पंजतनी हैं। और फरमाया, इश्क जिस किसी को मिला है पंजतन पाक से मिला है। और फरमाया, हमारी मंजिल इश्क है, जो हमसे मोहब्बत करे वह हमारा है। और फरमाया, मंजिल इश्क बरतर है ज़िक्र अशगाल से, जो कसब है, और मैं मज़हब इश्क रखता हूँ। और फरमाया, मखलूक खुदा से हमदर्दी और अच्छा सलूक किया करो, सिर्फ़ इस ख्याल से कि वह खुदा के बंदे हैं और उसकी सनत की यादगार हैं। इस अमल से तुमको खुदा की मोहब्बत नसीब होगी और यही तसव्वुफ़ की असल। और फरमाया, दुनिया के तालिब न होना, खुदा की मोहब्बत में बंदगाने खुदा की बक़दर इम्कान खिदमत करना और क़ल्ब की निगरानी और अल्फाज के शुमार से गाफिल न होना। और फरमाया, मोहब्बत मार्फत हक़ की कुंजी है, बे मोहब्बत कुफल मार्फत नहीं खुलता है। और फरमाया, असबाब आराम व आसाइश के झगड़े में इंसान अहद मीसाक को भूल गया है। और फरमाया, इंसान जब हकीकत के रमूज़ माने को देखता तब उसका यकीन कामिल होता है, जो तस्दीक का पहला जीना है, जिसको वदियत बिलवास्ता कहते हैं। मुरीद की यह कामयाबी पीर की इनायत पर मौकूफ़ है। सिलसिला हिदायत अज़ल से जारी है। हादियाने हक़ की हिदायत में जो अरवाहें आईं वही उनके मुआविन और मददगार हैं, और जब वह आलम अरवाह से आलम इस्लाम में आईं तो वही हादी उसके मुआविन व मददगार रहे जो रोज़े अज़ल में थे। जो हादी बदन छोड़ने के बाद हिदायत के कार्य मनसबी अंजाम दे रहे हैं, उनकी तादाद कलील है। दुनिया फ़ानी है, सिलसिला हयात न बंद हुआ और न कभी बंद होगा। अलबत्ता रूह का लिबास बदलता रहता है। अज़ल में रूहों ने रबूबियत का वादा किया है, उस वादे को दुनिया में आकर रूहों को पूरा करना है। इस दुनिया में रूह को नूर से मुल्हिक होना है। सिलसिले ताल्लुक़ के लिए बैत का दस्तूर जारी है। बैत अहद मीसाक की तजदीद का नाम है। नूर सूरत अख्तियार करने की सलाहियत रखता है, जबकि रूह बदून बदन कारामद नहीं है और न बदन बगैर रूह के कारामद है। अव्वल सूरत से सूरत का सिलसिला दराज है। तमाम मौजूदात की सूरत की असल खुदा की सूरत है, यही अव्वल सूरत है। देख कर तस्वीर अपने हुस्न को पैदा मोहब्बत खुद हुई। हुस्न वहदत इश्क कसरत बन गया, हो गया एक शोर हुस्नो इश्क का। अल्लाह पाक और उसके हबीब के दरमियान रोज़े अज़ल से इश्क कायम हो गया। इस इश्क का सिलसिला न बंद हुआ और न कभी बंद होगा। वर्षदारे हबीब खुदा हज़रत सैयद वारिस अली शाह औसाफ इश्क व फ़क्र से मौसूफ़ हैं। इश्क व फ़क्र टाइम और स्पेस की क़ैद से आज़ाद है। आपकी जलवगरी से कोई ज़माना खाली नहीं है। आपने पहले ज़माने में ईमान व तस्दीक की दौलत बांटा और लुटाया है, और दौर हाजिरा में ईमान व तस्दीक की दौलत बांट और लुटा रहे हैं। तलब सादिक और यकीन कामिल वाले हर ज़माने में थे। हुज़ूर अनवर ने फरमाया, अगर तलब सच्ची है तो दस्तार मौलवियत को ताक पर रख दो। और फरमाया, हम फ़कीर बनाना चाहते हैं और यह मशाइख बने जाते हैं।
और फरमाया यकीन एतेकाद की रूह है, जिसमें यकीन की कमी है उसमें एतेकाद की कमी है। यकीन के 3 दर्जात हैं। अव्वल इल्मुल यकीन, दोयम ऐनुल यकीन और सोयम हक्कुल यकीन। यकीन शक की जिद है। रिज़्क़ हलाल, सिद्ध के मकाल, दुनिया का तारिक, आखिरत का राग़िब, याद मदा और मश्क तसव्वुर वगैरह अशगाल है जिन पर अमल करने से ज़िंदगी संवर जाती है। इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर से वजूद का ताला खुलता और कल्ब में बेदारी पैदा होती और नफ्स अम्मारा मरता है। इसमें अल्लाह ज़ात के ज़िक्र से कल्ब में नूर पैदा होता है। जब नूर की आमद होती है तो तारीकी मिट जाती है। कसरत ज़िक्रुल्लाह से नूर का ज़हूर होता है और मंजिल कसरतुल वजूद तय होती है। नूर में महबूब की सूरत का तसव्वुर किया जा, तसव्वुर कामिल होने पर वहदतुल वजूद की मंजिल तय होती है। एक मर्तबा का वाक़या है कि फैज़ू शाह साहब खादिम ख़ास ने हुजूर वारिस पाक से अर्ज़ किया कि मुझको भी तसव्वुर का हुक्म हो। आपने फरमाया हर वक्त कल्ब में महबूब की सूरत देखने की कोशिश करो। अगर मोहब्बत है तो बरज़ख कायम हो जाएगी। अहलुल्लाह न मिलें तो अहलुल्लाह के तरीक़े को पकड़े। तरीक़त की मस से रूहानियत और नूरानियत पैदा होती है। जो महबूबात दुनिया और मरगूबात नफ्स में मुब्तला हैं उनकी तलब सच्ची नहीं है। वह तारीकी के गार में पड़े हुए हैं और यकसुई और हुजूरी से दूर हैं। दौरे फितना व फसाद में हक पर कायम रहने वाले बहुत कलील हैं। जो बातिल पर कायम हैं वह कसीर तादाद में हैं। अव्वल हक के इमाम हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम हैं। आप से तरीक़त और तसव्वुफ़ मंसूब है। तमाम सलासिल औलिया व सूफिया आपकी ज़ात अनवर पर मुंतही होते हैं। सिलसिला दर सिलसिला हर मुरीद हज़रत मौला अली का मुरीद है। आरिफ तर्क से पहचाने जाते हैं। आरिफ वह है जो अपने वजूद को पहचानता है। आरिफ वह नहीं है जो अपने वजूद को नहीं पहचानता है। अहल के काम नाअहल अंजाम नहीं दे सकते हैं। अहल के काम अहल ही अंजाम दे सकते हैं। जलवा सूरत जलवा सूरत कल्ब उम्मुल किताब हम माने हैं। जिसने देखा नहीं है वह उसको पहचानता नहीं है और जिसको मुशाहिदा कराया गया है वही कल्ब उम्मुल किताब जलवा और सूरत की हकीकत से वाकिफ़ है। इरशाद नबवी है मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, यानी जिसने पहचाना अपने को उसने पहचाना रब को। इरफान रूह ही इरफान रब है। जिसकी बात करते हैं उसको देखा नहीं तो उसको पहचान नहीं सकते हैं। रब नाम है, इसका इरफान उसी को होता है जिसने रब को देखा है।
इसमें आज़म सूरत का नाम है, जैसे या वारिस। जिसने दिल से या वारिस पुकारा, उसने फैज़ हासिल किया। तरीक़े वारसिया में सूरत परस्ती है। बस एक सूरत को पकड़ लो, खुदा मिल जाएगा। या वारिस या वारिस या वारिस। हुजूर अनवर वारिस पाक के हुस्न खुल्क की यह कैफियत थी कि किसी को गैर नहीं समझते थे, पराये के अल्फाज ही मतरूक थे। अक्सर फरमाते हम और तुम एक हैं ना, और फरमाते हम और यह एक हैं। आप हर एक मज़हब व मिल्लत के अफराद से निहायत तपाक से मिलते और वह आपके इखलाक से गिरविदा हो जाते थे। आपने फरमाया हम कुछ नहीं हैं। या वारिस या वारिस या वारिस।